अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाओ। सर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात कंफर्म करनी थी सर आपसे। जी जी पूछें। सर पहले तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन मिला हुआ है कि आपको 11th डेट तक छुट्टियां हैं, बट जो गवर्नमेंट का फैसला भी आया वो ये है कि जी सर। 27 तक है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी का जो फैसला है वो कायम रहेगा या फिर हमें कोई न्यू मेल आ जाएगी विद इन 2 और 3 डेज कि आपको 27 तक छुट्टियां? इस बारे में अगर मालूमात है तो काइंडली आप इन्फॉर्म कर दें हमें। नहीं, अगर यूनिवर्सिटी चेंज करेगी अपने रूल को या छुट्टी एक्सटेंड करेगी या ऑनलाइन करेगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को मेल कर देगी। सर एक्चुअली बात ये थी ना कि मतलब अगर पहले बता दिया जाए ना तो लाइक फिर इंसान 2-3 दिन में घर से आके हॉस्टल में सेट वगैरह हो जाता है। घर से आना इतनी इतनी दूर से बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा था कि अगर आपके पास कोई इन्फो है तो काइंडली शेयर कर दें, वरना फिर यूनी तो मेल करेगी ही करेगी ना। नहीं, अदनान, हमें भी अभी तक मेल नहीं आई है। हमें मेल जो आई है वो आप लोगों के मिड के लिहाज से और मार्क्स के जी सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपने के बता लिहाज दी से थी। हुई है जी वो कि आप आप बता लोगों चुके को हैं। जो है मिड वो होगा और फाइनल के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। जी इसके ठीक है अलावा सर। हमें अभी तक कोई मेल नहीं आई है। जी सर, चलें ठीक है सर, शुक्रिया। अदनान हसन। अदनान हसन। अफरीनिश इरफान। प्रेजेंट सर। अदनान, मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी। अहमद मुजतबा। प्रेजेंट सर। अली हसन। अली हसन। अक्सा खुर्शीद। प्रेजेंट। अरफा बरार। प्रेजेंट सर। अरसलान अली। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट अशान सर। अली। अशान अली। बिलाल ताज। प्रेजेंट सर। बुशरा। प्रेजेंट सर। तहमीना मुमताज। प्रेजेंट सर। रबिया शफीक। रबिया शफीक। हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा। प्रेजेंट सर। हाफिज जिशान अली। हाफिज जिशान अली। हमजा यूब। हमजा यूब प्रेजेंट सर। हुमा इमरान। प्रेजेंट सर। जहांजेब। प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन। खालिद हुसैन। हंसा अहमद। प्रेजेंट। किंजा खालिद। प्रेजेंट सर। लायबा इकबाल।
Present, sir. लियाकत, लियाकत, मैं खालिद, Present, sir. मुबशरा यासीन, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, Present, sir. मोहम्मद बसाम, Yes, sir. मोहम्मद अहमद, Present, sir. मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, Present, sir. मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, Present, sir. मोहम्मद इरफान वकील। Present, sir. इरफान आप ये ब्लैक लिस्ट में हो। जी सर, आज हो जाएगा सॉल्व फिर। मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सोहेल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके सोहेल। मोहम्मद वकास, प्रेजेंट सर। मुनज्जा, Present. नासिर सुल्तान, Present, sir. निदा सत्तार, Present, sir. निमरा रियाज, Present, sir. राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूम, Present, sir. समरा नसीर, Present, sir. शाहजेब जमान, शेब असलम, प्रेजेंट सर। सैयद गौस मीरन, Present, sir. तौकीर अहमद, प्रेजेंट सर। तौफीक हैदर, Present, sir. उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल। Sir, present. या वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट था, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, फरिया शफीक, हाफिज ईशान अली, खालिद हुसैन, लियाकत, मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर। जी अब मैं आप लोगों को क्विज जो है वो मेल कर रहा हूँ और आप लोगों ने 25 मिनट में LMS पे सेकंड जो सेशन नंबर 6 में आप लोगों ने अपलोड करना है सॉल्व करके। मेरे पास तो जो मैं मेल कर रहा हूँ ये 3:39 पर आप लोगों को मैंने मेल सेंड कर दी। और किसी का क्विज मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगा, सभी स्टूडेंट ने क्विज जो है सॉल्व करके LMS पर अपलोड करना है। सर मैं मेल कर दूं? सर मेरा पोर्टल बंद है।
आप लोगों ने सॉल्व क्विज जो है सेशन नंबर 6, यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है और आप लोगों ने 4:05 तक अपलोड करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट एलएमएस का इनरोल नहीं है तो काइंडली वो अपना नाम और आईडी मुझे बता दे ताकि मैं उसे इनरोल कर सकूं। ये आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो इस एलएमएस में इनरोल नहीं है? सभी स्टूडेंट ने क्विज जो है वो एलएमएस पे अपलोड करना है।
You have last 30 minutes.
Sir. Excuse me, sir. जी Sir, I have an issue with my LMS. लॉगिन नहीं हो रहा कुछ दिनों से, तो मैं आपको थ्रू ईमेल सेंड कर सकता हूँ। अदनान, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कह दिया था कि किसी का भी मेल के जरिए कोई भी क्विज या असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। सर वो मैंने मेल किया हुआ है रजिस्ट्रार में, लेकिन वो अभी तक उन्होंने इशू सॉल्व नहीं किया, सो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकता हूँ। तो मेल के जरिए आपने वो स्क्रीनशॉट जो इशू है आपने जो मेल की हुई है वो भी साथ में सेंड करना है, अदरवाइज मेल आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। सर वो बार बार दे रहे हैं इनकरेक्ट पासवर्ड, तो इस वजह से वो नहीं हो रहा ओपन। तो मैं उस चीज की ना मतलब तो रीसेट कर सकते हो अपना पासवर्ड। सर वो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं रीसेट करूं। ये तो फिर आपने पहले करना था ना। सर मुझे इल्म नहीं था इस चीज का, इसलिए। तो अदनान, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। सर सेशन कौन सा है? ये 6 डोंट है। माइंड मेल कर दूं? सर वहाँ पे तो कोई भी क्विज नहीं है। असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 2। यस सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी अहमद। सर आप फाइनल में भी इतनी थ्योरी लेंगे सर? फाइनल में इतनी थ्योरी होगी सर, न्यूमेरिकल नहीं होंगे ज्यादा? मिक्स होगा। अच्छा, ओके सर। यानी कि ये नहीं होगा कि अकेला सिर्फ थ्योरी हो या फिर अकेला जो है वो न्यूमेरिकल हो, वो मिक्स होगा आप लोगों में। ओके सर। वैसे सर आप पेपर अब बहुत इसमें easy मैंने फाइनल भी ऐसे ही थ्योरी बनाएंगे नहीं पूछी हुई है। सर? जी बिल्कुल, वो एक डिफरेंस हो रहा था और बाकी थोड़ा उसमें थोड़ी इक्वेशन वगैरह थी। जी, तो वो मिक्स ही है, इसी तरह का आप लोगों का अनुभव। अब जिसको आता है उसके लिए तो आसानी होगा और जिसको नहीं आएगा उसके लिए मुश्किल ही होगा। ये भी बात ठीक है सर। सर काइंडली मेरी ईमेल मतलब लिख लें, मुझे एनरोल कर दें फिर सेक्शन के अंदर। तो आप इनरोल नहीं है सेक्शन में? बिकॉज मुझे कोई यहाँ पे कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा यहाँ पर। मैंने इसलिए आपको पहले पूछा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो कि इस LMS पर इनरोल ना हो। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कुछ दिनों से चल नहीं रहा, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस में हूँ किस में नहीं हूँ, सो इस वजह से अभी मैंने रीसेट किया है।
इसलिए जरा जी इसके अलावा तो कोई और स्टूडेंट नहीं है जिसका LMS शो ना हो रहा हो? जी अपना आईडी बताइएगा। S2019 2019 068 002। 068 002। जी सर। S2019 068 668 002। नहीं आपका नाम ही नहीं आ रहा। S2019 068 002। जी सर बिल्कुल। आपका नाम ही शो नहीं हो रहा। आपको कोई इशू तो नहीं है? सर मैं बता रहा हूँ कि वो LMS के मेरा वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मे भी पासवर्ड इन्होंने रिसेंटली पूरे मतलब UMT के ऑल स्टूडेंट्स के चेंज किए हैं, तो उस वजह से मैंने तब नहीं किया था, तभी मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, तो इस वजह से इशू हो सकता है मेरा। आपको मेल आती है? जी सर मेल आती है, मेरा अटेंडेंस में नाम भी है हर सब्जेक्ट का। S2019 068 002। जी सर। नहीं वो कह रहा है कि ये यूजर ही नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नहीं है। अल्लाह माफ करे सर। नहीं LMS आपको इनरोल नहीं कर रहा। चले मेल कर दे जल्दी से। चलें शुक्रिया सर। इसके साथ ही आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। अब हम आज का टॉपिक स्टडी करते हैं। अदनान हसन। जी सर अदनान हसन। जी आप ऐड हो गए हो। चलें शुक्रिया सर। बाय द वे मैं मेल कर चुका हूँ सर आपको। सर मेरा LMS ओपन ही नहीं हो रहा। अब मैं LMS की सीट पर तो नहीं बैठा हुआ कि मैं LMS ओपन कर दूं। सर मैंने टाइम पे वैसे आपको मेल कर दी, बट मैं ओपन करती रही हूँ, नहीं मैंने हुआ। कहा कि मैं किसी की भी मेल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अदनान तुम कह रहे हो कि तुम जो है वो LMS में इनरोल नहीं हो? जी सर मुझे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मेरी तरफ नहीं शो हो रहा सर। मैं यहाँ से टाइम देख लेता हूँ किस वक्त से आप इस सेक्शन में इनरोल हो। सर बट मेरी तरफ शो नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं पता अगर क्यों शो नहीं हो रहा। अदनान हसन। जी सर। तो आपके जो लास्ट कोर्स आपने इसमें जो चेक किया है
उसके 18 दिन और 6 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब है आप पहले से ही इसमें इनरोल हो। सर मैं ना आज इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अदनान, ये मुझे अभी नहीं पता कि आपका क्या इशू है क्या नहीं है, कि आप इस सेक्शन में ऑलरेडी इनरोल हो। ठीक है सर। सर मेरा भी ओपन नहीं हो रहा फिर। अब जिस तरह मैंने लास्ट टाइम यही कहा था कि किसी स्टूडेंट के कोई मेल के जरिए कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, इसका मतलब है कि आज जिसने भी मेल की होगी या क्विज को, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जी अरफा अबरार, अरफा अबरार, अरफा अबरार, लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? आपने बताना भी है। अरफा अबरार, एवोगैड्रो ला क्या है? अफ्ता खुर्शीद, अक्सा खुर्शीद, ये याद रखें जो आंसर नहीं देते हैं जिस वक्त मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसका मतलब है कि वो क्लास एक्टिविटी में शामिल नहीं है। गैस का वो नंबर मोल्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और उन स्टूडेंट के जो क्लास में आंसर नहीं देंगे, इसका मतलब है वो क्लास पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो आंसर नहीं देते और उनके क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं वो 0 लगेंगे। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो एवोगैड्रोस लॉ, और उसको एवोगैड्रोस लॉ की मदद से हम किस तरह टेम्परेचर या वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये स्टडी किया था। इसके साथ हमने तीनों लॉज को, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी। इसके साथ हमने उसको अप्लाई किया था कि किस तरह हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर को आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने साथ में आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाई थी जिसके मुताबिक आप लोगों ने कुछ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की थी। इसके साथ आप लोगों का जो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। एक्सक्यूज मी सर। जी सैयद। सर सर एलएमएस तो ओपन ही नहीं हो रहा, वो एरर शो करते। तो आप मुझे बताएं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर वो क्लासमेट से भी पूछा, उनका भी नहीं हुआ, अब फिर क्या करें? सर काफी लड़कों का नहीं हुआ। सर जी 15 मिनट तो अपलोड करने में लग जाते हैं। और सलान ये वॉइस को नॉर्मल रूटीन में लिख रहा हो। आगे जो टॉपिक है आप लोगों का वो है कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि कंडीशन आप लोगों की स्टैंडर्ड है, तो उसका मतलब ये होगा
तो आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी और टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होगी, जो इक्वल होती है 273 केल्विन के। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर जस्ट ये लिखा हो कि आप लोगों के पास कंडीशन जो है वो SPP है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है और इसके साथ आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। और जो प्रेशर की वैल्यू गिवन है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और जो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ऐसे जिनमें स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी होगी। ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास इनिशियल ये दिया गया है कि आप लोगों के पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है और उस वक्त उसका प्रेशर जो है वो 44.1 psi है और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद वो कहता है अगर हम कंडीशन को चेंज करते हैं, यानी कि प्रेशर की वैल्यू को भी चेंज करते हैं और इसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू को भी चेंज करते हैं, और यह चेंज कितना करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों का स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि आप लोगों ने वॉल्यूम जो फाइंड आउट करना है उस कंडीशन में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जिस वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आप लोगों ने जो आइडियल गैस इक्वेशन स्टडी की थी उसके मुताबिक इक्वेशन जो बनती है वो है PV इज इक्वल टू NRT। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है। अब प्रेशर की वैल्यू ये गिवन है, इसका मतलब है कि इसके ज़रिए हम प्रेशर की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि टेम्परेचर की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन की गिवन, वो ये आर की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास दो वैल्यू अननोन है और वो कौन सी है, एक वॉल्यूम की वैल्यू अननोन है, वैल्यू गिवन नहीं है। इसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन नहीं है स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसका मतलब है कि दो वैल्यू गिवन नहीं है तो इस इक्वेशन को हम इस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते। हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जिस वक्त हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन हो। अब हम देखते हैं कि जो टोटल न्यूमेरिकल है उसमें से हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हमारे पास न्यूमेरिकल में कितनी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है जो जिसको हम नाम देंगे V1 का। इसके साथ हमारे पास प्रेशर गिवन है, इसको हम नाम दे रहे हैं P2 का, सॉरी P1 का। और हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है जिसको हम नाम देते हैं T1 का। अगर हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करें PV इज इक्वल टू NRT, तो इसके मुताबिक हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, R कांस्टेंट है, वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन है और इसके साथ प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है।
इसका मतलब है कि अगर जो अबव सेंटेंस में वैल्यू गिवन है, अगर उस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो उसके ज़रिए हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हासिल होगी, उस वैल्यू को हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वैल्यूज गिवन है उनको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हमने उसके ज़रिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने वो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है, और इस इक्वेशन में आपने स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई करना है। और जिस वक्त आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू वॉल्यूम की हासिल होगी वो आप लोगों का रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह है, मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन जो है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम जो गिवन है उसको हमने V1 का नाम दिया है। ये प्रेशर जो गिवन है इसको हमने P1 का नाम दिया है। ये टेम्परेचर जो गिवन है इसको हमने T1 का नाम दिया है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है, जिस वक्त हम वॉल्यूम को और प्रेशर को और टेम्परेचर को चेंज करते हैं। उस कंडीशन में हम प्रेशर को P2 से इंडिकेट कर रहे हैं और टेम्परेचर को T2 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब जिस वक्त हम इस सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास तीन वैल्यू लाजमी गिवन होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तीन क्या हैं? प्रेशर गिवन होना चाहिए, टेम्परेचर गिवन होना चाहिए और इसके साथ नंबर ऑफ मोल गिवन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास दो चीज़ें गिवन है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन नहीं है। इसलिए हम पहले जो अबव वैल्यू गिवन है उसकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम उस वैल्यू को पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, जिसके ज़रिए हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ हमने ये चीज़ देखना है कि यूनिट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू P1 प्रेशर जो है वो PSI यूनिट में गिवन है, लेकिन हमें ATM में चाहिए। इसका मतलब है कि ATM में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस वक्त हम इसको ATM में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं 14.7 से, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये PSI वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 3.00 ATM के। बाकी टेम्परेचर की वैल्यू जो गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इसका मतलब है कि इस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में, और जिस वक्त हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इसमें 273 वैल्यू ऐड करनी है, और जिस वक्त हम इसमें 27 में 273 वैल्यू ऐड करते हैं तो ये 300 केल्विन के इक्वल आती है। अब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू ATM में गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में गिवन है, और वॉल्यूम की वैल्यू जो है ऑलरेडी लीटर में गिवन है, क्योंकि हमें लीटर में ही चाहिए। हम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं जिसके मुताबिक N = PV डिवाइडेड बाय RT। अब प्रेशर की वैल्यू जो है आप लोगों ने जो ATM में कन्वर्ट करके कैलकुलेट की है उस वैल्यू को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है P की जगह पर। वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों के पास 10 लीटर गिवन है, ये वैल्यू आप लोगों ने 10 लीटर यहाँ पर पुट कर देना है। R की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.08206 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों ने ये केल्विन में कन्वर्ट करके जो फाइंड आउट की है उसको यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होती है नंबर ऑफ मोल्स की वो 1.219 मोल हासिल होते हैं।
अब आप लोगों ने इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज करना है और सेकंड इक्वेशन में n की जगह पर ये वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। और प्रेशर आप लोगों ने ATP स्टैंडर्ड कंडीशन का जो प्रेशर है उसको आप लोगों ने P की जगह पर पुट करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू आप लोगों ने इस इक्वेशन में P की जगह पर पुट करनी है। और टेम्परेचर की ये 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है जो इक्वल होती है 273 केल्विन के, वो आप लोगों ने इस इक्वेशन में यहाँ पर T की जगह पर वैल्यू पुट करनी है और R की वैल्यू कांस्टेंट है। पुट करने के बाद जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। और जिस वक्त हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका वॉल्यूम हासिल होता है 27.3 लीटर। और यही वॉल्यूम होगा जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर को और टेम्परेचर को चेंज किया है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होकर 27.3 लीटर में कन्वर्ट हुआ। अब ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा है। इनिशियल वॉल्यूम जो आप लोगों के पास गिवन था वो 10 लीटर था, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर को रेड्यूस करके 1 atm में कन्वर्ट किया है और टेम्परेचर को रेड्यूस करके 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की जो वैल्यू हासिल हुई है वो 27.3 लीटर हासिल हुई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि मोलर वॉल्यूम, गैसेस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है। अगर आप लोग किसी भी गैस को लेते हो, चाहे मीथेन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, अगर आप लोग उसका वॉल्यूम 8 स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल का कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास 22.414 लीटर हासिल होगी। जब भी आप लोग किसी भी गैस मॉलिक्यूल पर स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका 1 मोल यूज करोगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 लीटर के इक्वल होगा। जी अहमद। सर हमने लास्ट प्रॉब्लम में जो हमने वो यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स, तो सर हमने उसको भी स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज नहीं करना था एसटीपी में? अगर हम सारी चीजें प्रेशर वगैरह अगर हम ले रहे हैं उसमें एसटीपी में स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो हमें मोल्स को भी अहमद एसटीपी कंडीशन में नंबर ऑफ मोल की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, वो सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास जो गैस आप लोगों ने यूज की है जिसका वॉल्यूम आप लोगों ने चेंज किया है वो सेम ही गैस है, उसकी अमाउंट उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने चेंज नहीं किया है। उसमें सिर्फ आप लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों का जिस वक्त स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि टेम्परेचर को चेंज किया है और प्रेशर को चेंज किया है तो उस वक्त उसी गैस का उतनी ही अमाउंट के साथ उसका वॉल्यूम क्या हासिल होता है। उसमें कंपलसरी नहीं कहा है कि आप लोगों के पास एसटीपी कंडीशन में उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 1 होने चाहिए, वो रिक्वायर नहीं किए, ठीक है, क्योंकि उसमें जस्ट ये कहा है कि पहले आप लोगों के पास वही गैस थी और उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम उसी गैस का उतनी ही अमाउंट आप लोगों के पास गैस की है उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम क्या हासिल होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जिसमें इनिशियल वैल्यू गिवन थी, ए फॉर्म थी और बी फॉर्म थी और उस कंडीशन में हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया था और इनिशियल फॉर्म के साथ कंपेयर किया था। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी जस्ट पैरामीटर चेंज किए हैं, उसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है मोलर वॉल्यूम हम इसको कहते हैं और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 22.414 लीटर होगी
अगर आप लोग 1 मोल गैस को यूज करते हो और आप लोगों के पास कंडीशन जो है उसके मुताबिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो और टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो, और इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो आप लोगों के पास 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। अगर आप लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हो, किसी भी गैस का 1 मोल यूज करते हो, तो सभी गैसेस का वॉल्यूम 22.414 लीटर ही होगा। अब यहाँ पर एक गैस सिलेंडर लिया हुआ है और गैस सिलेंडर में गैसेस जो हैं वो डिफरेंट है। एक गैस सिलेंडर जो है उसके अंदर गैस जो है वो हीलियम है, ये इसके अंदर हीलियम गैस है, इसके अंदर जीनोन गैस है और इसके अंदर जो गैस है वो मीथेन गैस है। अब तीनों में प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1 atm है और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और आप लोग 1 मोल गैस को जिस वक्त गुब्बारे में फिल करते हो, तो उस कंडीशन में तीनों गैसेस की वजह से जो वॉल्यूम हासिल होगा वो 22.414 लीटर के इक्वल होगा। हालांकि आप लोग गैसेस जो है वो डिफरेंट यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका जो ऑक्यूपाई रीजन है, जो उनका वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, वो आप लोगों के पास सेम ही हासिल होता है। भाई इसके लिए कंपलसरी है कि आप लोगों ने गैसेस का मोल एक ही यूज करना है और टेम्परेचर आप लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए और प्रेशर की वैल्यू आप लोगों के पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होनी चाहिए। अगर आप लोग इनकी वैल्यू को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। और अगर आप लोग उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई करते हो कि आप लोगों का टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप लोग गैस का 1 मोल यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, उसकी वैल्यू 22.414 लीटर के इक्वल होगी। इसके साथ अगर हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल के डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, मास ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब है कि डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा होगा इसका मतलब है डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर मास कम होगा इसका मतलब है डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। इसके साथ अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है इसका मतलब है कि डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट इसके साथ ही न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो मुझसे शेयर करना है, और वो न्यूमेरिकल क्या है, आप लोगों ने डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है और प्रेशर की वैल्यू टॉर में गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और वो आप लोगों के पास 27 डिग्री सेल्सियस में गिवन है। आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है, इसके साथ आप लोगों के पास मास की वैल्यू गिवन है, और आप लोगों ने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप लोगों को पता है कि डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है। अब इसमें मास ये गिवन है जिसको आप लोगों ने डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करना है, और वॉल्यूम आप लोगों के पास गिवन नहीं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कोई ऐसी इक्वेशन अप्लाई करना है सर वो जिसके आइडियल जरिए, गैस की इक्वेशन से वॉल्यूम फाइंड करना। जी बिल्कुल ठीक,
आप लोगों ने PV इज इक्वल टू nRT की इक्वेशन अप्लाई करना है और इस इक्वेशन के मदद से आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके मुताबिक V जो है वो इक्वल होगा nRT डिवाइडेड बाय T। अब आप लोगों के पास इक्वेशन हासिल हो गई है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो ATM में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टार में गिवन है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने सबसे पहले इसको टार से कन्वर्ट करना है ATM में। इसके साथ आप लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है, लेकिन आप लोगों को केल्विन में चाहिए, तो इसका मतलब है आप लोगों ने इसको भी कन्वर्ट करना है केल्विन में। और उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है, इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वॉल्यूम की वैल्यू को मैथ से डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास डेंसिटी की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब हर स्टूडेंट ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और जो आंसर आता है वो चैट बॉक्स में मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। ये न्यूमेरिकल हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल सॉल्व करना है और जो आप लोगों का आंसर आता है वो आप लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। तो खुर्शीद आपके 2 वैल्यू हासिल हो रही है। यस सर, चुप करो। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के पास डेंसिटी की वैल्यू जो वॉल्यूम की वैल्यू जो हासिल होती है वो 6.0355 लीटर हासिल होती है और डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 1.65 ग्राम पर लीटर हासिल होती है और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हासिल हुआ। राबिया बिल्कुल ठीक आंसर है, किंजा का भी बिल्कुल ठीक है, अफरीनिश का भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक आंसर है। अक्सा खुर्शीद का बिल्कुल ठीक आंसर है। लाइबा इकबाल का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। मोहम्मद अहमद का भी ठीक आंसर है। हंसा अहमद का भी बिल्कुल ठीक आंसर है और मोहम्मद अहमद का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। सैयद गौस का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। मोहम्मद तलहा का भी बिल्कुल ठीक है। वकास का भी बिल्कुल ठीक है। वजीहा का बिल्कुल ठीक आंसर है। सादिक कयूम का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। बिलाल का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और उसका आप लोगों ने सॉल्यूशन यानी कि जो आप लोगों को आंसर आता है वो मुझसे मैसेज के जरिए इसी तरह शेयर करना है जिस तरह इस कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मैसेज के जरिए इसका आंसर मुझसे शेयर किया है।
ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने इसका आंसर मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। मैसेज कहाँ करना है सर जी? चैट बॉक्स में यार। अच्छा, चैट बॉक्स में। जी, अब ये व्हाट्सएप वाले चैट बॉक्स में ना चले जाना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चैट लिखा हुआ है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से मैसेज लिख सकते हैं जो मर्जी आप लोग, जो भी आप लोगों को आंसर आता है वो आप लोग लिख सकते हो। हुज़ैफा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल जिसकी मैंने स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर हासिल होगा वो मुझसे शेयर करना। जी अभी तक इसमें किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। जी हाँ, ये सर अभी नहीं किया है। जल्दी करें वजीहा। मोहम्मद अहमद और खंसा का आंसर डिफरेंट है, देखते हैं अभी कितना आंसर आता है अभी। अक्सा का भी और भी डिफरेंट है, इसका मतलब है तीनों का किसका ठीक है वो देखते हैं अभी, बाकियों में क्या आंसर आता है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद राम में अपने आंसर को दोबारा से चेक करो। जी सर, कर रहा हूँ। हुज़ैफा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ न्यूमेरिकल। सर जी कर रहा हूँ। हुज़ैफा काफी पीछे रह जाते हो।
सलाह सही कर लिया इस दफा, आपका बिल्कुल ठीक है। वजह है ये जो वैल्यू लिखी है आपने, ये क्या है? मैथ्स की वैल्यू है या कोई और चीज वैल्यू कैलकुलेट की है? सर ये नेचुरल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, जिस वक्त तक आप या तो लिखें साथ में यूनिट या फिर उस पर नंबर ऑफ मोल्स लिखें तभी यानी कि इंडिकेशन होगी, अदरवाइज पता नहीं चलता कि आपने क्या लिखा है। ओके सर। लाइबा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सर टाइम हो गया है। मैं ठीक है एंड करते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स इसके जो हासिल होते हैं वो 0.116 मोल हैं, और इसका मैस जो हासिल होता है उसकी वैल्यू 0.464 ग्राम हासिल होती है। इसके साथ आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल है, इसकी पिक्चर ले लें, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। और इसके साथ ही लेक्चर को एंड करते हैं। अफनीश बिल्कुल ठीक आंसर है, लाइबा आपका भी बिल्कुल ठीक आंसर है। मोहम्मद अहमद का भी बिल्कुल ठीक आंसर है। या वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो क्लास के वक्त क्लास में एब्सेंट थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, अली हसन, अली हसन इज एब्सेंट। हाफिज जीशान अली, हाफिज जीशान अली, हाफिज जीशान अली इज एब्सेंट। खालिद हुसैन, यस ओके खालिद हुसैन की अटेंडेंस हो चुकी है। लियाकत, लियाकत आज की क्लास में एब्सेंट है, ये अटेंडेंस सभी की हो चुकी है। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।